श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सब प्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे अंगद रावण का संवाद। अभी रावण अंगद को जो कहता है, सुनो अंगद, मैं अपने सिर को काट काट कर होम में आहुति दिया था, और जब ये सिर जब जलते हुए वो सिर में मैं अपना जलता हुआ सिर के ललाट पर विधि के लिखा हुआ अर्थात ब्रह्मा जी के लिखा हुआ अक्षर मैं ललाट पर देखकर पढ़ा। ब्रह्मा जी लिखे थे कि मनुष्य के हाथ मेरा वध होगा, तो मनुष्य के हाथ अपना वध मैंने पढ़ा। विधि के वाणी को असत्य जानकर बहुत हंसा, और वह भी समझकर भी मेरे मन में डर नहीं था, मनुष्य के हाथ तेरा वध होगा। अर्थात रावण जो वर मांगा था, हम काहू के मरई न मारे, नरवा नर जाति दुई मारे। तो नर वानर के द्वारा ये मरने का जो वर मांगा था, हम अर्थात मैं और हमारे सभी राक्षस कुल नर और वानर के हाथ से मरेंगे। तो विधाता ने चुना कि रावण का मृत्यु जो नरवान के हाथ में ये जो मांगा है, मैंने नर को चुनता हूं, तो नर के हाथ इनका वध होगा। तो ये बात रावण अपने मस्तक पर जो लिखा था, ये मस्तक के लिखा को ये पढ़ सका और पढ़ा। तो रावण हंसा, इसे पढ़कर हंसा, और वह भी समझकर मेरे मन में डर नहीं है, कारण ब्रह्मा बूढ़ा हो गया, और बुढ़ापे में बुद्धि भूलकुड़ हो जाते हैं। जो ब्रह्मा बुढ़ापे में ऐसा लिख दिया होगा, अरे सठ, तू लज्जा और प्रतिष्ठा छोड़कर मेरे आगे बारंबार और वीरों का बड़ कहता है। जरत बिलो केऊ जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला।
नर के कर आपन बध बांची, बांची अर्थात पढ़कर, नर के कर आपन बध बांची, हसे जानी विधि गिरा असांची, असांची मिथ्या, सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची, जरठ मति भोरे, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागी। मनुष्य जिसकी बस में है और मृत्यु जिनकी दासी है, उसकी मृत्यु कैसे हो सकता है? और वो भी मनुष्य के हाथ। रावण कहता है, ब्रह्मा की इस बुद्धि पर रावण को हंसी आई। सोचता है कि देखो तो मनुष्य मुझे कैसे मारने वाले हैं। नर के कर आपन बध बांची, नर के कर आपन बध बांची, हसेऊ जानी विधि गिरा सांची। हनुमान नाटक में इसका भाव सुनिए। मृत्यु पादांत भृत्य स्थपति, मृत्यु पादांत भृत्य स्थपति, अर्थात मृत्यु चरण सेवक है। और दिनकर अर्थात सूर्य, ये दिनकर ममाग्रे मंद मंद अप्यष्टौ, सूर्य मेरे सामने मंद मंद होकर तपते हैं। ते लोकपाला मम भय चकिताः, तो पादरेणु भवन्तः, ये लोकपालाः पादरेणु भवन्तः अर्थात अष्ट लोकपाल, वे सब डर के मारे मेरे पद रज की वंदना करते हैं। दृष्ट्वा तु चंद्रहासं स्रवंती सुरवधू पन्नगिनांच गर्भो, अर्थात मेरे चंद्रहास खड्ग को देखकर देवांगना और पन्न गाना अर्थात नागकन्याओं के गर्भ गिर जाते हैं। निर्लजौ तापसौ तो कथम इह भवतो, वानराण मेलयित्वा, भाव है तो फिर ये निर्लज तपस्वी वानर सहित मेरे सामने कैसे समर्थ हो सकता है। तो कपाल पर विधि का लिखा पढ़ने पर भी मैं वैसा ही निर्भय और सावधान और प्रसन्न बदन से बैठा था, कुछ भी भय मुझे नहीं था। अपने सिर काट काट कर आहुति देता हुआ शिवजी को विशेष प्रकार से प्रसन्न करता रहा। मैं ऐसा वीर हूं, मेरा सामना कौन कर सकता है, इसलिए कहता है
सो मन समुझी त्रास नहीं मोरी, त्रास भय। सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। जिसका बात कोई एक बात कहता है और ये सुनना वो नहीं चाहता, तो जो कहता है उसे चाहिए कि फिर यही बात ना कहे। न सुनने पर फिर कहने से कहने वालों का सम्मान नहीं रहता। जैसे उदाहरण विभीषण और माल्यवान। रावण की सभा में शत्रु का सपक्ष में जो कह रहे थे, इस पर रावण ने कहा, रिपुत करस कहत सठ दो। तुम दोनों सठा है, तुम रिपु का, शत्रु का प्रशंसा कर रहे हो। अरे कोई है दूरी न करहु यहाँ हई को, इनको दूर करो। तब माल्यवान अपने सम्मान रक्षा करते हुए अपना गृह चला गया। माल्यवान गृह गए बहोरी, ये चला गया और वे कुछ भी न बोले। पर विभीषण फिर भी बोले। उसका फल यह हुआ कि जो रावण ने सुनना नहीं चाहता था वही बात को विभीषण ने फिर दोहराया। तो इसका फल यही हुआ कि उसने खड़, सठ आदि अनेक दुर्वचन विभीषण को सुनाया और उसे लात मारकर विदा कर दिया। तो रावण कहता है, मैं जो नहीं सुनना नहीं चाहता हूं तुम उसे क्यों बार बार कहते हो। आन वीर बल सठ मम आगे, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहूँ लाजपति त्यागे, पुनि पुनि कहूँ लाजपति त्यागे। अंगद ने कहा, तो तुम कहता है मुझ में लाज नहीं हो, अर्थात तुमने बड़ा लाजवंत हो। कह कि तेरे समान लाजवंत संसार में कोई नहीं है। तेरा स्वाभाविक स्वभाव ही लाजवंत है, तेरा जन्मगत स्वभाव ही लाजवंत है। तू तो अपनी मुख से अपना गुण कभी ही ना कहता ही नहीं, इसलिए तुमने बड़ा लाजवंत हो। देखो सिरों काट के और सिरों को काटना और कैलाश पर्वत को उठाने का बात, जो तुम्हारे चित्त में घर बनाकर बस गई है, चित्त में रह गई है, इससे तू एक बार नहीं 20-20 बार तुमने दोहराया है। तुमने 20-20 बार दोहरा कर कह चुका है। कहो अंगद
सल्लज जग माही, सल्लज लाज सहित कह अंगद, सल्लज जग माही रावण तो ही समान को नाही। ये व्यंग उक्ति है, ये सीधा उक्ति नहीं है, यह व्यंग उक्ति है अंगद का। रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तव सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। शिररु शैल कथा चित रही, तेरे चित्त में ये रह गया है, बस कर रह गया है। ताते बार बीसते कही। अंगद जी का कहने का भाव यह है कि अपने मुख से अपना प्रशंसा करने में लज्जा लगती है, इसी से कहने में संकोच होता है, इसी से अपना गुण अपने मुख से कहने में संकोच लगती है। इसी से जैसे तो कहा गया है, निज गुण गारिमा सुख कर स्यात् स्वयं अनुवर्णयतां सतां। निज गुण गारिमा सुखाकर स्यात् स्वयं अनुवर्णयतां सतां। अपने गुण गारिमा को न तावत, अर्थात इसका भाव है अपने ही मुख से कहते हुए सज्जन को अपनी गुण की गुरुत्व, ये सुख कारक नहीं होता। अपने मुख से सज्जन अगर अपने गुण का वर्णन करे तो उन्हें सुखकर नहीं होता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सुख कारक नहीं होता। निज कर कम, इसका एक उदाहरण ये कवि देते हैं कि, या और एक कोई कवि है जो कहते हैं कि निज कर कमले न, अपनी कर कमल में कामिनी नाम कुच कलसंग अकले न को भी न दो। अर्थात जैसे अपने ही कर कमल से अपनी कुच रूपी कलश को मलने से कामिनी को क्या विनोद प्राप्त हो सकता है, ऐसे सज्जन को अपना गुण कहने में कोई विनोद नहीं लगता। बोले श्यावर रामचंद्र की। अतएव तू ऐसा लज्जावान है कि अपना गुण कभी कहता ही नहीं, यह व्यंग भाव में कहते हैं। अर्थात तुम निर्लज हो, क्योंकि अपना प्रशंसा अपने मुख से बारंबार करने पर भी तूने लज्जित नहीं होता। यह व्यंग वाक्य अंगद कहते हैं। जैसे धनु यज्ञशाला में एक उदाहरण देता हूं। लखन जी परशुराम जी को कहते हैं, परशुराम जी अपने प्रशंसा अपने मुख में कहते जा रहे हैं, अपने प्रशंसा अपने मुख में परशुराम जी कहते जा रहे हैं। तो इस पर लखन जी उनको कहते हैं, अगर हे मुनि आपने अपनी प्रशंसा अपनी मुख में बहुत सुंदर भाव में बहुत बार कहा है, इसमें भी आपका संतोष नहीं होता, तो फिर कहिए, प्रशंसा कीजिए, करते रहिए। अपने मुँह तुम आपनी करनी,
अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, पुनि संतोष तो नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू। तो अतो अंगद का यह जो व्यंग्योक्ति है, तो इसका भाव है कि लाजवंत तव सहज सुभाव, लाजवंत तव सहज सुभाव, निज गुण निज मुख कहसी न काऊ, तुम जीवन भर में केवल, अंगद कहते हैं, रावण तुम जीवन भर में केवल 2 पुरुषार्थ किए हैं, ये तुम्हारे मस्तिष्क में जमे हुए हैं। ये पुरुषार्थ कौन है? सिर और शैल के बारे में जो पुरुषार्थ, तुम 10 मुख से 20 बार कह चुके हो, अब बस करो और न कहो, इनको छोड़ो और कोई कथा तुम याद करो और ये पुरुषार्थ को कहो। ये हम सुन चुके हैं। तो हनुमान नाटक में कहा गया है, अरे रावण अपने मस्तक को होम के विस्तार की कथा रख दे और मुझे न सुनाओ, तुमने 20 बार कह चुके हो, तो इस बात का तुम रख दो। तुमने अपने शरीर से केवल मस्तक को होम किया है ना? हाँ, देखो, वैधव्य के भय से भीत हुई डरते हुए स्त्रियां अपने सारे शरीर को अग्नि में नहीं डाल देती। क्या ये वीर रावणी है? बोलिए सियावर रामचंद्र की। और अब और भी जो कुछ पुरुषार्थ की वार्ता है उसको भी तो शीघ्र ही कह डाल। इसमें तेरा पुरुषार्थ नहीं है, कारण वैधव्य के डर से स्त्रियों अपने सारे शरीर को अग्नि में डाल देती है। ये हनुमान नाटक का भाव आपने सुना है। शिर अरु शैल कथा चितरही, ताते बार बीसते कही, ताते बार बीसते कही। और सुनो, वह अपना भुजबल हृदय में डाल रखा है, जिससे तुमने सहस्रबाहु बड़ी और बाली को जीता था। अरे मंदबुद्धि, अब तो उत्तर दे। सिर काटने से कोई सूर नहीं हो जाता है। देखो, इंद्रजाली जो मैस्मरिज्म, जादूगर, जादू विद्या करते हैं, ये अपने हाथों से सारा शरीर काट डालते हैं। तो ये तो वीर नहीं कहलाते। अर्थात तू तो अपना सिर ही काटे, ये तो अपना शरीर को, सब शरीर को काट देते। इसी पर इतना गर्व कि अपने को सूर मानकर तुम बैठा है। तुम कैसे सूर हो सकते? यही तो ये जादूगर तुमसे बड़ा सूर बन जाते हैं, वीर। अरे मंदबुद्धि,
तो मन में समझ कर देखो। मोहवश पतंगे, पतंगे के कोई पतंगे जो सलब जो उड़ते हैं जो दिवाली में, ये मोहवश ये पतंगे अग्नि में जल मरते हैं। और गधा, ये गधों की झुंड बहुत, उनमें बहुत बोझा लाद कर ये ले चलते हैं, और ये शूरवीर नहीं कह जाते। सो भुजबल राखे उरघाली, जीतेहु सहस बाहुबली बाली, सुनु मति मंद देहि अब पूरा, सुनु मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई असुरा, काटे शीस की होई असुरा, इंद्रजाली कहूँ कहिय न बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा, काटई निज कर सकल शरीर। और कहा जरहि पतंग मोहवश, भार बही खर वृंद, खर अर्थात गदा, भार बही खर वृंद, ते नहीं वीर कहावही, ते नहीं वीर कहावही, समुझी देखू मति मंद। ये सब अंगद के जो कुछ कह रहे हैं ये सब व्यंग उक्ति है। जब सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीतने के लिए तुम गए थे, अर्थात जब उनके पास जीतने के लिए गए थे ये हारा था। इस व्यंग में ये कहते हैं जब सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीतने के लिए गए थे तब क्या सिर और शैल वाले तुम्हारे बड़ को क्यों छिपा रखा था? बोले श्याम रामचंद्र की जैसी से ये कहता है। सो भुज बल राखे उरघाली, उसको हृदय में छिपा करके रखा था इसीलिए हार गया। और जीते हूं सहस बाहुबली बाली। रावण ने पहले अंगद को कहा था देखो तुम्हारा स्वामी समुद्र लांग गया, इसमें उनको वीर नहीं कहा जाता। क्यों? बहुत पक्षी ऐसे हैं जो समुद्र लांग कर आ जाते हैं, वो ये वीर नहीं होते, उनको वीर नहीं कहा जाता। ना गई खग अनेक बारिशा समुद्र, सूर न होइते सुनु जड़ की शान। तो समुद्र लांघना ये सूरता नहीं है। सुर ये इस उनको जो तो कहा जाता है रावण। सूर कवन रावण सरिस स्वकर काटी जई शीस, स्वकर काटी जई शीस। यह बात ये पहले अंगद को कहा था। इसका उत्तर में अंगद अभी देते हैं। इसका उत्तर अभी अंगद देते हैं कि तुमने जो सिर काटने का बात तो कहा
ये इंद्रजाली अर्थात जादूगर ये अपना हाथ से तो सकल अंग काट देता है, फिर सबके सामने, फिर वह भी तो वीर नहीं कहलाते। तुम कैसे वीर हो सकते हो? इंद्रजाली कहूं कहिया न वीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। रावण का सिर काटकर अग्नि में जलाने के प्रसंग पर अंगद के उत्तर दिया कि तुमने सिर को जलाया ना, तो सुनो, पतंगे सर्वांग शरीर को, पतंगे जो उड़ते हैं छोटे छोटे कीड़ा, ये पतंगे सर्वांग शरीर को अग्नि में जला डालते हैं, पर भी ये वीर नहीं कहा जाएगा। जरई पतंग मोह बस, पर उन्हें वीर नहीं कहा जाता। और कैलाश तुमने जो उठाया, इस प्रसंग पर हम कहते हैं कि गधे, तुमने बहुत भार उठाया है। कैलाश भारी था और ऐसे भारी उत्तोलनकारी तुम हो, लेकिन भारी उत्तोलनकारी में गधा भी आता है, ये बहुत भार ले सकता है। तो गधे अनेक भार बहने पर भी उन्हें वीर नहीं तो कहा जाता है, वैसे कैलाश पर्वत का भार उठाने से तुझे भी कैसे वीर कहा जाएगा? तुम जो कहते हैं ना अपने मुख में मैं वीर हूं, मैंने ऐसा सब किया है, तो ये तुम्हारा मति का मंदमति है। अतः तुम मंदमति होने से ऐसा समझता है और अपने को वीर कहता है। अच्छा लोग ऐसे नहीं कह सकते। जरहि पतंग मोह बस, भार बहई खर वृंद, ते नहीं वीर कहावही, समुझि देखु मति मंद, समुझि देखु मति मंद। इसका उत्तर रावण कैसे दे रहा है, इसका उत्तर आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।